क्या बात है, क्या बात है। देखते रहो, सुभान अल्लाह, बस देखते रहो। थोड़ी देर मुझे बर्दाश्त कर लो, मैं बूढ़ा सूढ़ा आदमी हूँ, क्या बात। बर्दाश्त कर लो। हर वक्त बूढ़े ही काम देंगे, समझे? हर वक्त बूढ़े ही काम देंगे। जी लगाना, इर्तिदाद का मौसम चला, मत मांगो, डिमांड मत कर, सच्ची बात। छोड़ दो। मैं एक लफ्ज कहूं, लफ्ज कहूं, बोलिएगा सुभान अल्लाह, बोलिए पहले सुभान अल्लाह। बहुत प्यारी बात बोल रहा हूं। कम से कम उलमा नमाज देंगे। नौजवानों, अब अपने लिए खूबसूरत बीवी मत तलाश करो। हाय हाय हाय, क्या बात। खूबसूरत बीवी मत तलाश करो। तलाश करना है तो अपने बेटों के लिए, अपनी औलाद के लिए अच्छी माँ तलाश करो। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अपनी औलादों के लिए अच्छी माँ तलाश करो। अच्छी माँ कहां से तलाश करोगे? थोड़ा सा साथ देना, थोड़ा सा साथ देना। ओ इमाम सुभान गजाली अल्लाह। फरमाते हैं, इमाम गजाली फरमाते हैं कि गरीब मुसलमान है, रोज कमाता है, रोज खाता है, अचानक उसको बुखार लग गया। कुछ नहीं, बस सुनते जाइए सिर्फ आंख बंद करके। बुखार लग गया। बीवी फेसबुक वाली नहीं, बीवी कुरान के पारों वाली। सुभान। अब नहीं बोलोगे तो कभी नहीं बोल पाओगे। क्या बात। बीवी दूसरों की दलीजों पर घुटने टेकने वाली नहीं है, बीवी मुसल्ला बिछाकर सजदों में पेशानी झुकाने वाली है। क्या बात है। बोलो यार, अब मैं कहाँ बोलूं? आप यूपी वालों में उर्दू न बोलूं तो बाहर बोलूं? क्या बात। तेरे यहाँ की तो बिल्लियां भी उर्दू बोलती हैं। हाय हाय, क्या बात है। बिल्ली भी उर्दू बोलती है। नकीब साहब, क्या बात है। प्रैक्टिस कर लो। रोटी का टुकड़ा लेके घर के अंदर बैठो चौखट पे, बिल्ली बाहर दो जानू अदब से बैठ जाएगी। मजाल नहीं है कि वो रोटी खा ले, मजाल नहीं कि घर में घुस जाए। जब रोटी का टुकड़ा दिखाओगे तो यूपी की बिल्ली उर्दू में बात करती है, अदब से पूछती है मैं आऊं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। और वहां का मर्द इस तरह चुपचाप बैठा हुआ। मैं समझाऊं, मैं समझाऊं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह रंग में आओ थोड़ा सा, जरा मोहब्बत से कहो या रसूल अल्लाह। और दोनों हाथों को उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जब इस्लाह मुआशरा किए हो तो सुनना तो पड़ेगा ना। क्या बात, सुनना तो पड़ेगा। बीवी तलाश मत करो, अपनी औलादों के लिए अच्छी माँ तलाश। जैनुल आबिदीन भाई, मैं ट्रेन में सफर कर रहा हूँ, वो साइड वाली सीट जो साइड लोअर होती है ना, उसपे मियाँ बीवी बैठे हैं, बीवी और शौहर। बीवी एकदम सुपर ब्लैक काली कलोटी, शौहर एकदम सुपर वाइट गोरा चिट्टा हैंडसम खूबसूरत मली हसीन जमील। बीच में एक प्लेट है, दोनों मियाँ बीवी एक ही प्लेट में खा रहे हैं। मैं हैरत से देख रहा हूँ, अंधेरी रात और सुबह का मंजर। क्या बात है। मैं हैरत से देख रहा हूँ। अचानक बीवी की जबान खुली और शौहर को मुखातब करके कहती है अल्हम्दुलिल्लाह मैं जन्नती हूँ। शौहर ने भी बीवी को देखा, मुस्कुरा कर कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी जन्नती हूँ। बीवी ने कहा तू कैसे जन्नती है? कहा दावा पहले तेरा है, तू बता तू कैसे जन्नती है? क्या बात है, क्या औरत ने मुस्कुरा कर कहा मैं इसलिए जन्नती हूँ कि मुझ जैसे काली कलोटी बदसूरत औरत को तुम जैसा खूबसूरत शौहर मिला, तो मैं रात दिन खुदा का शुक्र अदा करती हूँ, और जो शुक्र अदा करता है खुदा उसे जन्नत अता फरमाता है। बोलो सुभान अल्लाह, बोल सुभान अल्लाह। शौहर ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी जन्नती हूँ। तू कैसे? बोला मुझ जैसे खूबसूरत मर्द को तुम जैसी काली कलोटी औरत मिली, तो मैं रात दिन सब्र करता हूँ, और सब्र करने वाले को भी अल्लाह जन्नत अता करता है। बताओ जब ये माहौल हमारे समाज में बनेगा तो क्या कभी तलाक की नौबत आएगी? क्या बात है। हाय हाय, कभी इख्तलाफ पैदा होगा? नहीं नहीं। इसलिए फेसबुक वाली बीवी मत खोजो, कुरान के पारों वाली बीवी खोजो। क्या बात है। जूम करके फेसबुक से निकाला हुआ फोटो देखोगे, जूम करके कैसी लग रही है पागल कहीं का। अबे 12 बरस के उम्र के बाद तो उसको खुद अपना ओरिजिनल फेस याद नहीं, इतना मेकअप की परत जमाया कि ओरिजिनल माल खो गया।
उसे तलाश करो जो वजू करके अपने चेहरे को चमका रही हो। हाय, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान। इमाम गजाली फरमाते हैं कि नौजवान है, गरीब है, रोज खाता कमाता है। रख दो, रख दो, रख दो। फटा हुआ जितना नोट होगा ले जाना। हाँ, हमारे बंगाल में नहीं चलता है। क्या बात, आप तवज्जो देना। बुखार लग गया, नौजवान रोज कमाता रोज खाता, बीवी बहुत तेज है। गौर से सुनना, शौहर के सर पे हाथ रखा, घर में बुखार है, कपड़े की पट्टी दे दी, पानी में भिगो कर फौरन किचन में गई। मेरी माँ बहनों बेटियों गौर से सुनो, अब तुम तो इतना एडवांस हो गई हो कि मुझको कुछ कहते हुए भी नहीं बनता। अब तो तुमको तुम्हारा बाप स्कूटी दे रहा है, बोला नो टेंशन, झगड़ा हो स्टार्ट करो, घर आ जाओ। याद रख, जिस हुसैन का चर्चा आज भी है कयामत तक रहेगा। क्या बात है, सुभान। हुसैन का जिक्र करने से पहले ये ख्याल रखना कि दूध पिलाने वाली का नाम फातिमा था। हाय हाय, अरे बोल नहीं यार, बोलना जोर से। सुभान अल्लाह। झूला झुलाने वाले का नाम मुस्तफा था, गोद खिलाने वाले का नाम अली मुर्तजा था। क्या बात है, पहले अपना किरदार बनाना, औलाद तो खुद नेक हो जाएगी। किचन में गई, चावल देखा, सब्जी देखा, दाल देखा, कहा अगर आज रात को बीमार हो गए कल काम पे नहीं जाएंगे, कल शाम तक बच्चे खाएंगे क्या? औरत फेसबुक वाली नहीं, तिलावत वाली, सीरत वाली। सुभान। क्या बोलते हैं जिसे दाल मिलाते हैं, दल घुटनी, क्या बोलते हैं, घुटना, घुटना। अरे हाथ में बोल रहे हो घुटना। चलो, जिससे दाल घोटते हैं उससे सब्जी को घोट दिया, भात चावल में पानी डाल के उसको घोट दिया, दाल में पानी डाल के उसको घोट दिया। कहा कल दिन भर बच्चों को चम्मच चम्मच खिला दूंगी, बच्चों की परवरिश कर लूंगी। अच्छी बीवी तलाश करोगे ये हुनर नहीं मिलेगा, बच्चों के लिए अच्छी माँ तलाश करोगे ये हुनर पा जाओगे। क्या बात, क्या बात है। कल होकर ज़ैनुल भाई, औरत मुस्कुरा के कहती है फजर की नमाज पढ़ के मजदूरों की लाइन में लग जाइए ना। बोला बहुत कमजोरी है। कहा क्या हुआ, बच्चों को तो भूखा नहीं देख सकते ना, न पूरा दिन से याद है दिन गया। मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ घंगोरी वालों, जिस दौर में बहुत बड़ा मालदार होता था तो डेली मजदूरी नहीं देता था, 3 दिन पे 1 दिन देता था, उसको बड़ा मालिक बोलते थे लोग। उस मुहावरे में गया। अब यहाँ से आपके सपोर्ट की मुझको जरूरत है, समझे। आगे बढ़ा, मजदूरों की लाइन में खड़ा है, गर्मी के महीना में कंबल ओढ़े, ऐसे ही ताज्जुब है, और कंबल में कांप रहा है, कौन मजदूरी देगा उसको? किसी ने नहीं दिया। दोपहर का वक्त हो गया, बुझल कदमों से पलट रहा है, बीवी को क्या जवाब दूंगा, बच्चों को क्या खिलाऊंगा। एक पाकीज़ा ख्याल का बाप है ना, वो सोचता जा रहा है, फिक्र की चक्की में पिसता जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है। गंगोरी वालों अपनी आवाज को पस मत करना। जैसे ही वो सड़क से गुजर रहा है, रोड के किनारे मस्जिद है, उसके कानों से आवाज टकराई, हैया अला सलाह, हैया अल फलाह। क्या बात है, सुभान। पूरा मजमा बोलो जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हैया अला सलाह, हैया। और नमाज की तरफ और कामयाबी की तरफ नहीं बोलिएगा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। घर में जाकर मस्जिद गया, नमाज पढ़ी, तिलावत किया, वजीफा पढ़ा, तवज्जो है, वजीफा पढ़ा, चलने लगा। कहने का पागल हो, अभी जाओगे तो बच्चे और बीवी देख के दिल उनका टूट जाएगा कि काम नहीं मिला, असर पढ़ के जाना। असर पढ़ के गया, बीवी ने छूटते ही पूछा कोई जुगाड़ लगा, मुहावरा इस्तेमाल कर लिया, मालिक बहुत बड़ा है। मैंने पहले इसकी वजाहत की थी ताकि आप चुप नहीं रहिएगा। क्या बात है, मालिक बहुत बड़ा। सुभान। दूसरे दिन गया, फिर मजदूरी नहीं मिली, फिर पलटा, हिम्मत मत तोड़ना, फिर पलटा, वही मुअज्जिन, वही आवाज, हैया अला सलाह, हैया अल फलाह। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चला गया, नमाजें पढ़ी, असर पढ़ा, घर गया,
बेगम ने कहा कोई जुगाड़ का, कह दिया ना मालिक बहुत बड़ा है। 2 दिन कट गए, अभी 7 मिनट बाकी है बाबू। नमाज असर पढ़ के घर पहुंचा। बेगम ने कहा कोई जुगाड़, कह दिया ना मालिक बहुत बड़ा है। तीसरे दिन जब चला तो बीवी मुस्कुरा के सलाम करती। तीसरा दिन है, मालिक बहुत बड़ा है। का मतलब कहीं झोला लेते जाइए, आइएगा तो साग सब्जी दाल चावल लेते आइएगा। आज तो तीसरा दिन है, मालिक बहुत बड़ा है। शौहर का दिल अंदर से कांप गया। उम्मीद पे दुनिया कायम, चले कहीं आज मिल जाए तो भरम बाकी रह जाए। आज भी खड़ा है मजदूरों की लाइन में। इमाम गजाली फरमाते हैं आज भी मजदूरी नहीं मिली। टूटे दिल के साथ पलटा, जैसे ही मस्जिद के पास आया, आखिरी बार वही आवाज, वही मुअज्जिन, वही मस्जिद, हैया अलस सलाह हैया अलल फलाह। सुभान अल्लाह। आधे लोग बोल रहे हैं, आधे नहीं बोल रहे हैं। सुभान अल्लाह। लगता है वो जुमा भी पढ़ने की कोशिश नहीं करते। सुभान अल्लाह। हैया अलस सलाह हैया अलल फलाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाजें पढ़ा, असर पढ़ के चलने लगा तो अकल ने आवाज दी का पागल हो, खाली झोला देखेगी बेगम हार्ट अटैक हो सकता है, बच्चे देखेंगे दिल की धड़कन भूल जाएंगे। एक काम करो, ईंट पत्थर भर लो, करीब जाके समझा देना कि कुछ मिला नहीं। दोनों हाथ में भारी झोला लेकर गया। अब यहां से एकदम संभल के रहिएगा। जैसे ही अपने गांव के मैदान में पहुंचा, हक्का बक्का देखा इसके बच्चों के कपड़ों में पैबंद लगाने की जगह नहीं थी, मगर आज इसका तीनों बेटा नए नए कपड़े में मैदान में दौड़ रहा है। आंखें इसकी खुली की खुली, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी मजबूरियों ने मेरे बेगम को पैर निकालने पे मजबूर कर दिया हो। कल का वो पक्का मुसलमान रोने लगा, ऐ मेरे परवरदिगार आज मेरी किस्मत को क्या हुआ कि मेरी बेगम मजदूरी करने गई है। रो रहा। बच्चों का आवाज दिया, बच्चे आए, बाप ने पूछा बेटा ये नया लिबास? अम्मा ने दिया, अम्मा ने दिया है, अम्मा ने दिया है। दिल की धड़कनें थम गई, सोच का चिराग गुल हो गया, फिक्र की अंजुमन में अंधेरा छा गया। अब ये लरसता हुआ जा रहा है, पता नहीं मेरी बेगम ने कौन सा काम किया है कि बच्चों का भूखा पेट भर दिया है। गंगोरी वालों मेरी हिम्मत को तोड़ना मत। आगे बढ़ा है, दरवाजे पे जैसे ही दस्तक दिया है वैसे ही बेगम ने दरवाजा खोला है तो जरा चेहरे पे मेकअप भी है, बालों में कंघी भी है, बदन पे नया लिबास भी है। चीख कर कहता है अरे ये क्या है साहब? क्या बात? मैंने दिया नहीं, मगर ये नए नए कपड़े कहां से? हाय हाय, क्या बात? की आंखों से आंसू टपक गए। कसम खुदा की आपने सच कहा था कि मालिक बहुत बड़ा है। मालिक बहुत, क्या बात है? का क्या मतलब? आज दोपहर में आपके मालिक का नौकर आया था, बोला तेरा शौहर बड़ी मेहनत से काम कर रहा, मालिक बहुत खुश है, ये बोनस है जो मैं लेकर आया हूँ, मजदूरी लेकर तेरा शौहर आने वाला है। तब ये गरीब कांप कर कहता बेगम कसम परवरदिगार की मैंने मजदूरी नहीं किया, बल्कि काम न मिलने पर रोजाना असर की नमाज पढ़ता था और जिक्र अस्कार और तिलावत करता था। यकीन न हो तो झोला पलट कर देख, ईंट और पत्थर के टुकड़े निकलेंगे। और अपने आगे बढ़कर जब झोला पलटा है तो हीरे जवाहरात की बरसात हो गई है, हीरे जवाहरात का समंदर बरसा है। तभी औरत ये मर्द सर को नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सजदे में रखता है, रो कर कहता मेरे परवरदिगार ये तेरी कुदरत का कौन सा करिश्मा है। आवाज आ रही है ऐ मेरे बंदे तूने मेरी इबादत किया है, हमने तेरी हिफाजत किया है। आओ आओ मस्जिदों को आबाद करो, खुदा तुम्हें आबाद करेगा। आओ इबादत करो, खुदा तेरी हिफाजत करेगा। बरकतें चाहते हो मस्जिद की तरफ आओ, इबादत का रंग चाहते हो सजदों की तरफ आओ, औलाद में पाकीज़गी चाहते हो कुरान की तरफ पढ़ो। तावीज़ों पर उतना भरोसा मत करो, अपने सजदों के हुनर पे भरोसा करो। याद रखो करबला जिंदा है तो वो बाजुओं की बुनियाद पर जिंदा नहीं है, हुसैन के सजदे की बुनियाद पर जिंदा। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। जी लगाकर एक बार सुभान अल्लाह कह दो। सुभान अल्लाह। और आखिरी बात सुन लो,
आखिरी बात सुन, मस्जिदों को आबाद करो। मैं लच्छेदार तकरीर करना मैंने छोड़ दिया। मैं आजकल यही गुफ्तगू करता हूँ, आप बुलाओ या मत बुलाओ, यही गुफ्तगू करता हूँ। क्या मैं उर्दू बोल नहीं सकता? क्या मैं लच्छेदार गुफ्तगू नहीं कर सकता? बिल्कुल। क्या मैं यूपी में आकर, बरेली में आकर उर्सी आला हजरत में यहाँ के आलमी स्टेज पे तकरीर नहीं करता हूँ? आलमी स्टेज पे तकरीर करता हूँ। जी बिल्कुल। क्या मैं उर्दू नहीं बोल, क्या मैं उर्दू बोल नहीं सकता हूँ? दिखाऊं उर्दू बोल के? आबेदीन है, इन्होंने टोपी पहना है, मैंने भी टोपी पहना है, नकीबे जलसा भी टोपी पहना है, हजरत ने भी टोपी पहनी है, मगर इसे उर्फे आम में टोपी कहा जाता है। मगर जब करीब आओगे, उनसे पूछोगे कौन टोपी है, वो कहेंगे बरकाती टोपी है। इनसे पूछोगे कौन टोपी है, कहा पहलू वाली टोपी है। मुझसे पूछोगे कौन टोपी है, कहा ये अफगानी टोपी है। इनसे पूछोगे कौन टोपी है, कहा ये गोल टोपी है। यानी करीब आते रहोगे, नाम बदलता रहेगा, मगर उर्फे आम में सबको टोपी कहा जाता है। अब गंगोरी वालों, अगर उर्दू समझते हो तो अरबी में सुभान अल्लाह कहना। पानी 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 जब आसमान से जमीन पर आए उसे बारिश कहते हैं। यही पानी जमीन से आसमान पे जाए उसे भाप कहते हैं। यही पानी आसमान से जमा हुआ गिरे इसको ओला कहते हैं। यही पानी गिर के जमीन पे जम जाए उसे बर्फ का टुकड़ा कहते हैं। यही पानी गिर के अगर बह जाए उसे नहर और दरिया कहते हैं। यही पानी गिर कर इकट्ठा हो जाए उसे झील और तालाब कहते हैं। यही पानी अगर जग से निकले, जग का पानी गिलास से निकले, गिलास का पानी बदना से निकले, बदना का पानी बोतल से निकले, बोतल का पानी कुआं से निकले, कुआं का पानी घड़े से निकले, घड़े का पानी प्लेट से निकले, प्लेट का पानी फ्रिज से निकले, फ्रिज का पानी नदी से निकले, नदी का पानी गंगा से निकले, गंगा का पानी जमुना से निकले, जमुना का पानी यही पानी आंख से निकले, आंसू होता है। यही पानी जिस्म से निकले, पसीना होता है। यही पानी फूल की पत्ती से टपके शबनम का खतरा होता है। यही पानी फलों से निकले, अर्क होता है। मगर यही पानी अगर इस्माइल के कदम से निकले तो आबे ज़मज़म होता है, और मुस्तफा की उंगली से निकले तो आबे रहमत। आप बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, ख्वाजा का हिंदुस्तान, गुलामाने हुसैन कमेटी, सरजमीने घंगोरी, हजरत अल्लामा सैफुल्ला अलीमी साहिब किबला, नारे तकबीर। गुलामाने हुसैन कमेटी, मैं आपके सहारे कौम मुस्लिम को एक पैगाम दे रहा हूँ, एक पैगाम, और इसी पर मेरी बात इंशाअल्लाह। मैं बहुत ज्यादा पेरने वाला आदमी नहीं हूँ, बहुत ज्यादा खींचने वाला आदमी नहीं हूँ, उम्र मेरी कम नहीं है, समझे। बस 1 महीने के बाद मैं 63 साल का हो जाऊंगा, समझे। ये बहुत बड़ा अल्लाह का करम है कि अभी भी उसी तरह चल रहा हूँ जैसे 40 बरस पहले मैं चल रहा हूँ। क्या बात है, ये जिक्र नबी की बरकत है। आमीन कह दो। आमीन। आखिरी पैगाम सुनो। आजकल के नेता, आजकल के रहबर, आजकल के हुक्मरान बुज़दिल होते हैं, डरपोक होते हैं, समझे। डरपोक से भी ऊपर कोई अगर आपकी डिक्शनरी में लफ्ज हो तो वो लाइएगा। अगर यहाँ प्रधानमंत्री को आना हो, मजाल है वो आ जाए। हिंदुस्तान की जितनी इंटेलिजेंस है सब आकर जमीन चेक करेंगे, पेड़ को, पौधों को, बिल्डिंग को, खिड़की को, रोशनदान को सब चेक करेंगे, और उस पर भी यकीन नहीं आएगा प्रधानमंत्री, अपनी सेना पर भरोसा नहीं, तब विदेशी कुत्ता आएगा और जमीन सुंग सुंग के दुम हिलाएगा, तब प्रधानमंत्री को ओके का क्लियरेंस मिलेगा। आप आइए। अबे जो विदेशी कुत्तों पे भरोसा करते हैं उसे क्यों अपना समझते हो? क्या बात, जो देश के मुर्गों पे भरोसा करे उसे अपना समझो, समझे, उसे अपना समझो। आखिरी बात सुनो, एक हुक्मरान है, जरा सा सुभान अल्लाह कहते, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलने दीजिए, अब तो मैं बोल चुका हूँ। हिंदुस्तान का हुक्मरान हजरत आलमगीर नाम है, इस नाम पे सुभान अल्लाह कहिए। टाइट मटिया हुए, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, वरना फिर 2 घंटा तकरीर कर दूंगा। मैं थकता नहीं हूँ तकरीर करने से। क्या बात है। ज़ैनुल आबिदीन साहब नाराज होंगे तो समझा लूंगा, घबराएगा मत, वो काम मैं नहीं करता। हजरत आलमगीर चेहरे पे कपड़ा लपेट लिया, मुंह हाथ बांध लिया, मुंह हाथ बांध लिया। आज कितने खूबसूरत लग रहे हो गुलामाने हुसैन कमेटी वालों, क्या बात है, कितने प्यारे लग रहे हो। सुभान अल्लाह।
सबके सर पर मसलक का ताज, हाय हाय हाय, क्या बात है। सबके सर पे मसलक का ताज। सुभान अल्लाह। अभी आईना में जाकर अपना मुंह देख लेना, और सुबह सो के उठोगे तब भी मुंह देखना, देखना दोनों में कितना फर्क है। कल सुबह उठ के मुंह देखोगे तो घर के लोग भी नहीं मुस्कुराएंगे, और अभी इतने खूबसूरत लग रहे हो कि जन्नत में रहने वाले फरिश्ते भी मुस्कुरा रहे होंगे, समझे। ये तो उस रंग में आ रहा है जिस रंग में मेरे मुस्तफा का रजा रंगा हुआ था, और जो कहता था कि सरवर कहूं को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। हिम्मतवर बादशाह का नाम है मुसलमान। क्या बात है। चेहरे पे कपड़ा लपटा, एक कोने में खड़ा, 3 चोर वहीं बात कर रहा, कहाँ चोरी करे, कहाँ चोरी करे। आलमगीर आगे बढ़े, बोला भैया हमको भी साथ में रख लेना। तू क्या जानता था कि हिंदुस्तान का बादशाह है? आजकल के नेताओं की तरह समझा था, साथ में कर लिया। चलते चलते अंगूठी निकाली, गिरा दिया, पांव रख के जंप कर गए। बोला क्या हुआ? बोला पैर में कुछ गड़ा है, चुभा है। चोरों ने टॉर्च जलाई, देखा हीरे की अंगूठी। हजरत आलमगीर ने उचक के ले लिया, कहा भाई ये तो राज दरबार की अंगूठी है, गेट पे दिखाते तो सब गेट खुल जाए। तो चोरों ने कहा काम करना, इधर उधर चोरी करने से अच्छा है ना कि चल के राजे दरबार को लूट ले। क्या बात है। हजरत आलमगीर भीतर भीतर मुस्कुरा रहे हैं, बोला एकदम सही आइडिया है, चल लूट ले। हजरत आलमगीर गए, चोरों से पूछा कभी राज दरबार आया? बोला गेट पे पहली बार आया। बोला तुम अंदर नहीं जाएगा, बाहर रहो, हम अंदर से माल लेके आते। चोरों ने कहा अच्छा बेवकूफ दोस्त मिला है, पकड़ाएगा तो अकेले पिटाएगा, हम लोग भाग जाएंगे। 5 मिनट अंधेरे में हजरत आलमगीर रहे, निकल के आया, पागल कहाँ खड़ा है, कोई संतरी देख लेगा, विसिल बजाएगा, तू भी पकड़ा जाएगा, हम भी पकड़े जाएंगे, चल भाग। बोला इस शहर में हम नए हैं, कहाँ जाए? बोला वो चौराहा है, वहां जाके खड़ा हो। तीनों चोर जाके खड़े हो गए। 10 मिनट के बाद फिर हजरत आलमगीर गया, सर पीट के कहा पागल खुद पिटवाएगा, हमको भी पिटवाएगा क्या? बोला क्या मतलब? का सामने मस्जिद है, अगर इस वक्त कोई तहज्जुद पढ़ने वाला आ गया ना, बहुत मार मारेगा तुमको, समझ जाएगा तू मस्जिद से बदना या चटाई चोराने आया, बहुत पिटाएगा। गुस्से में झिलझिला के कहता तू ही बता कहाँ जाए। तब हजरत आलमगीर ने मस्जिद का दरवाजा खोल दिया। क्या बात है। हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या मैं शीशा बेचता हूँ अंधों के शहर में? मस्जिद का दरवाजा खोल दिया, चटाई बिछाई, और जैसे तहियात में बैठते हैं ना वैसे बैठ गए। आसान नहीं है बैठना, सबके मुकद्दर में नहीं है बैठना। क्या बात है। सबके मुकद्दर में नहीं है बैठना, समझे। जितनी चीजें हैं कायनात में, ज़ैनुल आबिदीन भाई सब नमाज में है। ये खंबा ये भी नमाज में, ये माइक ये भी नमाज में, समझे। पेड़ नमाज में, गाय बैल भैंस नमाज में, सांप नमाज में, सब नमाज में। जो खड़ा है वो क़याम में, जो झुका है वो रुकू में, जो पेट के बल चलने वाला है वो सजदे में। मगर तहियात में पूरी दुनिया में एक ही है, वो है मेढक, वो है मेढक, समझे। और इसलिए उसको तहियात का मकाम मिला कि वो नबी की अजमत बचाने वाला है। सुभान अल्लाह कहो। सुभान अल्लाह। करूंगा, बात बहुत बढ़ जाएगी, मैं तशरीह नहीं करूंगा। तहियात पे बैठा दिया, बोला नमाज की इतनी अच्छी अदा है कि बेनमाजी देखेगा वो भी नमाजी समझेगा, नमाजी देखेगा वो भी नमाजी समझेगा। क्या बात। हम जब तक ना आए ऐसे ही बैठे रहना। सुभान अल्लाह बोल दो। सुभान अल्लाह। बैठा के दौड़ के गए अपने हुजरे खास में, अपना स्पेशल मुसल्ला बिछाया, रोते हुए सर को सजदे में रखा, गिड़गिड़ा कर कहते मेरे खुदा गुनहगारों को तेरे घर तक पहुंचाना मेरा काम था, उनके दिल को बदलना तेरा काम है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, तेरा काम है। क्या बात है। सुभान उनके अल्लाह। मुकद्दर को बदल। घंटों दुआ करते रहे, दुआ के बाद हीरे जवाहरात का बस्ता उठाया सर पे, आके आवाज दे रहे हैं भैयो निकलो, भाई निकलो, भाई निकलो, कोई आवाज नहीं आ रही। तब हजरत आलमगीर ने अंदर कदम रखा, देखा जिनको तहियात में बैठाया था वो तो सजदे में सर रखकर सुभान रब्बी जलाला पढ़ रहे हैं। ऐ लोगों नमाजों की पाबंदी करो, नमाजों की पाबंदी करो। कितने नौजवान इस जलसे में जो आज अंजुमन गुलाम हुसैन
कमेटी गुलाम हुसैन कमेटी के परचम तले वादा करते हैं कि हम शादी करेंगे तो जहेज का डिमांड नहीं करेंगे? है कोई? आधा उठाया है वो। इसका मतलब पलंग लेगा तकिया नहीं लेगा, तकिया लेगा तो पलंग नहीं लेगा। अबे उठाना है तो पूरा उठा। सुभान अल्लाह, नारा लगाइए तो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, पैगामे मुस्तफा हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहिब किबला, नारे हैदरी। अब वो बूढ़े लोग उठाएं जिनके बच्चे जवान हैं, जो वादा करें कि हम बेटों के कहने पर भी डिमांड नहीं करेंगे। है कोई ऐसा बूढ़ा आइए नहीं? वाह वाह, सुभान अल्लाह। हाँ, उठाया तो अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत। ये बहुत बड़ी बात हो गई, इसे मामूली ना समझना। अगर 10 लोगों ने हाथ उठाया और 5 गरीब बेटियों की भी जिंदगी बच गई तो कल सैयदा फातिमा का इशारा हो जाएगा तेरी तरफ। बेटियों को हक़ारत की नजर से देखने वाले शर्म करो। मेरे मुस्तफा का खानदान बेटों से नहीं चला है, बेटियों से चला है। सुभान अल्लाह। और आखिरी लफ्ज 2 मिनट भी नहीं लगेगा, 1 मिनट में। बेटा पैदा होता है तो हल्दीराम की मिठाई बांटते हो, और बेटी पैदा होती है तो कुरान खानी वाली जिलेबी भी नहीं मैसर है। पागलो, सुन लो एक हदीस। मेरे नबी फरमाते हैं कि जब किसी घर में बेटा पैदा होता है तो अल्लाह फरमाता है जा। सुन रहे हैं आप लोग? लफ्ज सुनिएगा, जा अपने माँ बाप का सहारा हो जा। फिर एक बार कह रहा हूं, अल्लाह फरमाता जा अपने माँ बाप का सहारा हो जा। और जब बेटी पैदा होती है तो अल्लाह फरमाता चल, तेरी वजह से तेरे माँ बाप का मैं सहारा बन गया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। कितनी फजीलत है उनकी। क्या बात है, सुभान। इसलिए इस्लाह माशरा में आए हो तो इस्लाह माशरा का हुनर पैदा। क्या बात है। रंगदार तकरीर मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैंने किया नहीं। मैं जरूरत के तहत गुफ्तगू कर रहा हूँ। जो लोग वावीला मचा रहे हैं, डरो मत, करने दो, करने दो, करने दो। उनकी आदत है। लुकमा हटेगा तो आदमी तो करेगा। क्या बात है। हलक में कुछ फंसेगा तो आदमी कुछ ना कुछ तो करेगा। बेफिक्र रहो, बेफिक्र रहो। इशारे में एक लफ्ज, जो ख्वाजा के 10 बैठाए हुए ऊंट को उठा ना सके, हाय हाय हाय, वो ख्वाजा के 35 करोड़ बसाए हुए को क्या उठा पाएंगे? क्या बात, क्या बात। शर्त यह है कि तुम क्रिकेट के छक्कों के पीछे मत भागो, अल्लाह के नेक बंदों के पीछे भागो। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान। बरेली के मशाइख के पीछे भागो, ताजुल शरिया का नस्बुलैन लेकर चलो, सरकारी आला हजरत का मसलक लेकर चलो। और आज शायद हुजूर हसन ये आने वाले हैं जी, उनकी तशरीफ शायद हो जाए। ऐसे बुजुर्गों के दामन से वाबस्ता रहो, ईमान बचाओ, खानदान बचाओ। कम खाओ मगर बेटा बेटी को पढ़ाओ, समझे? CAT कैट मत पढ़ाओ, समझे? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ाओ, अर्रहमानिर रहीम पढ़ाओ, मालिक यौमिद्दीन पढ़ाओ। पहले दीन को मजबूत करो, फिर दुनिया खुद ब खुद मजबूत हो जाएगी। मैं गुलामाने हुसैन कमेटी के नौजवानों को मुबारकबाद देते हुए अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला कभी जब गुफ्तगू होगी और लच्छेदार गुफ्तगू की बात आएगी तो फिर इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसके लिए भी बंदा पीछे नहीं है। बस ये कहकर मैं आपसे रुखसत हो रहा हूँ कि मुझे मायूस मत कीजिएगा। मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं। क्या बात है। कब कहिएगा? इंतकाल के बाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं। हम अपनी रहबरी के वास्ते कुरान रखते हैं। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। बदल दो वक्त को परवानों अब खुदा के लिए, चिराग बन के जलो बज़्म मुस्तफ़ा के लिए।
जब नहीं के दरीचे करम के खुल जाएं, उठाओ हाथ अभी वक्त है दुआ के लिए। और जब तेरी दुआ कबूल हो जाए तो जमाने को पैगाम देना, उदास बैठो ना यारो चलो मदीने चले, गमे फिराक के मारो चलो मदीने चले, मेरे हुजूर तो भरते हैं झोलियां सबकी, कहीं ना हाथ पसारो चलो मदीने चले। हुकूमतों के नारों से घबरा मत, फलदार के नसीब में है पत्थरों की चोट, ये हौसला नहीं है तो फिर बेसमर रहो। अल्लाह ताला हमें और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई भी लफ्ज़ शरीयत के खिलाफ निकला हो, मैं अवामुन नास को गवाह बनाकर सच्चे दिल से तौबा करता हूँ और पढ़ता हूँ, आप भी पढ़िए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। या रसूलल्लाह सोहबत बाकी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।